नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में यूपी टीजीटी सोशल साइंस का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे। आप सभी लोग इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिए किस प्रकार के प्रश्न टीजीटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। यह 2021 का पेपर है और आज के इस वीडियो में इतिहास विषय में पूछे गए सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यदि आप लोग सोशल साइंस विषय से टीजीटी एग्जाम देने वाले हैं तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए और लास्ट तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न है, जेम्स मिल की रचना द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का प्रकाशन कब हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है 1917 में, 1827 में, 1817 में, 1859 में। देखिए दोस्तों याद रखिएगा, जेम्स मिल की रचना द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का प्रकाशन 1817 में हुआ था। कब हुआ था? 1817 में हुआ था। और ध्यान रखिएगा, जेम्स मिल दोस्तों ये स्कॉटलैंड के इतिहासकार थे, राजनीतिज्ञ थे, दार्शनिक थे और मनोवैज्ञानिक भी थे। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट है, इसे ध्यान रखिएगा। ऐसे ही प्रश्न टीजीटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मस्जिद भारत में प्रथम तुर्की मस्जिद था? ऑप्शन है अटाला देवी मस्जिद, खिड़की मस्जिद, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, कलान मस्जिद। देखिए दोस्तों, भारत में प्रथम तुर्की मस्जिद था कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। याद रखिएगा, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद भारत में प्रथम तुर्की मस्जिद था। और दोस्तों दिल्ली की प्रसिद्ध कुतुब मीनार के पास स्थित इस मस्जिद का निर्माण गुलाम वंश के प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, राज पदाधिकारियों के लिए दो पदों सचिव और मंत्री का उल्लेख किस काल के अभिलेखों में हुआ है? ऑप्शन है मौर्य काल, कुषाण काल, गुप्त काल, शुंग काल। देखिए दोस्तों, राज पदाधिकारियों के लिए दो पदों सचिव और मंत्री का उल्लेख गुप्त काल के अभिलेखों में हुआ है, इसलिए सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है, इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, समरकंद के मोहम्मद नादिर और मोहम्मद मुराद किसके शासनकाल में भारत आने वाले अंतिम कलाकार थे? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, समरकंद के मोहम्मद नादिर और मोहम्मद मुराद ये जहांगीर के शासनकाल में भारत आने वाले अंतिम कलाकार थे। ठीक है। और दोस्तों जहांगीर का जो काल है यह मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहलाता है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस सुल्तान द्वारा गुलरुख के उपनाम से ईरानी भाषा में नज्म लिखी जाती थी? ऑप्शन है बहलोल लोदी, रजिया, सिकंदर लोदी, बलबन। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है, आप सभी लोग बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है सिकंदर लोदी। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। सिकंदर लोदी द्वारा गुलरुख के उपनाम से ईरानी भाषा में नज्म लिखी जाती थी। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों, सिकंदर लोदी जो था यह बहलोल लोदी का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था और इसका मूल नाम निजाम खां था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तारीख मुबारक शाही का लेखक कौन था? ऑप्शन है यहया बिन अहमद सरहिंदी, इसामी, शमसी सिराज, अफीफ, बरनी। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, तारीख मुबारक शाही के लेखक यहया बिन अहमद सरहिंदी हैं। कौन है? यहया बिन अहमद सरहिंदी हैं। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है, जिसे दोस्तों सैयद वंश के शासक मुबारक शाह का आश्रय प्राप्त था। इसे दोस्तों सैयद वंश के शासक मुबारक शाह का आश्रय प्राप्त था। यहया बिन अहमद ने दोस्तों इस किताब का प्रारंभ मोहम्मद गोरी के आक्रमण से शुरू करके सैयद वंश के तीसरे शासक मोहम्मद शाह तक की इतिहास लिखा है। इस ग्रंथ से दोस्तों तुगलक वंश के बाद सैयद वंश के बारे में जानकारी मिलती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। कौटिल्य का अर्थशास्त्र राज्य द्वारा नियुक्त कितने अध्यक्षों का उल्लेख करता है? ऑप्शन है 25, 22, 27, 29। यहाँ पर आपका राइट आंसर है दोस्तों सी ऑप्शन 27। कौटिल्य का अर्थशास्त्र राज्य द्वारा नियुक्त 27 अध्यक्षों का उल्लेख करता है। कितना? 27 अध्यक्षों का उल्लेख करता है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। लेकिन दोस्तों आयोग ने इस प्रश्न को ही गलत माना था, इसलिए सभी को इस पर कॉमन अंक दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैन ग्रंथ कुवलय माला का लेखक कौन था? ऑप्शन है उद्योतन सूरी, हरिभद्र, महेसरासुरी, गुणचंद्र। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन उद्योतन सूरी। जैन ग्रंथ कुवलय माला का लेखक कौन था? उद्योतन सूरी था। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस शासक के समय से झरोखा दर्शन बंद हो गया? ऑप्शन है दोस्तों अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन औरंगजेब।
औरंगजेब मुगल सम्राट ने झरोखा दर्शन की प्रथा बंद कर दी थी। झरोखा प्रथा का तात्पर्य है दोस्तों किलों और महलों की बालकनी से दर्शकों को संबोधित करने के दैनिक अभ्यास से। ठीक है, इस प्रथा को दोस्तों मुगल बादशाह अकबर ने 16वीं शताब्दी में अपनाया था। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है, किस युद्ध के बाद मैसूर का टीपू सुल्तान सहायक राज्य बनने के लिए बाध्य हुआ? ऑप्शन है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद मैसूर का टीपू सुल्तान सहायक राज्य बनने के लिए बाध्य हुआ था। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस स्थान से अग्नि मंदिर की प्राप्ति हुई है? ऑप्शन है कपिसा, सुर्ख कोतल, चार सद्दा, शाहबाज, गढ़ी। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन सुर्ख कोतल। सुर्ख कोतल स्थान से अग्नि मंदिर की प्राप्ति हुई है। इस स्थल की सबसे प्रसिद्ध कलाकृतियां हैं दोस्तों सुर्ख कोतल शिलालेख, राजा कनिष्क की मूर्ति और अग्निवेदी। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं, शाहजहां के शासन के 8वें वर्ष में शासन के राजकीय इतिहास बादशाहनामा का लेखक कौन था? ऑप्शन है मोतमिद खान, अब्दुल हामिद लाहौरी, मोहम्मद आमीन काजवीनी, मोहम्मद वारिस। यहाँ पर आपका राइट आंसर है दोस्तों मोहम्मद आमीन काजवीनी। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी अपने प्रांत के जिलों के संग्रहण को नियंत्रित करता था? ऑप्शन है समाहर्ता, सन्निधाता, स्थानिक परामर्शदाता। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन समाहर्ता। समाहर्ता अपने प्रांत के जिले में संग्रहण को नियंत्रित करता था, इसलिए ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेखन के आधार पर निम्नलिखित अशोक के स्तंभों में से कौन सा एक सबसे प्राचीन था? ऑप्शन है सिंह शीर्ष युक्त रामपुरवा स्तंभ, रुमिनदेय स्तंभ, वृषभ शीर्ष युक्त रामपुरवा स्तंभ, लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, लेखन के आधार पर अशोक के स्तंभों में से रुमिनदेय स्तंभ सबसे प्राचीन था, इसलिए बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है, रुमिनदेय। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, अरुमोलिवर्मन किस चोल सम्राट का नाम था? राजराजा, राजेंद्र, राजाधिराज, परांतक। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, अरुमोलिवर्मन राजराजा का नाम था, इसलिए ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। ये दोस्तों दक्षिण भारत के चोल राजवंश के महान सम्राट थे। इनके शासन में दोस्तों चोलों ने दक्षिण में श्रीलंका और उत्तर में कलिंग तक साम्राज्य फैलाया था। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1601 में खान देश पर अकबर की विजय की स्मृति चिन्ह के रूप में कौन सा स्मारक बना था? ऑप्शन है जामा मस्जिद, इबादत खाना, बुलंद दरवाजा, बीबी खानम का मकबरा। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, 1601 में खान देश पर अकबर की विजय की स्मृति चिन्ह के रूप में बुलंद दरवाजा बना था, इसलिए सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तुर्की सुल्ताना का महल कहाँ है? ऑप्शन है लाहौर, दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी। तो याद रखिएगा दोस्तों, तुर्की सुल्ताना का महल फतेहपुर सीकरी में है। कहां पर है? फतेहपुर सीकरी में है, इसलिए डी ऑप्शन आपका यहां पर राइट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में नागरिक अवज्ञा आंदोलन का खुलकर विरोध किया? ऑप्शन है लाहौर अधिवेशन, अमृतसर अधिवेशन, इलाहाबाद अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने अपने इलाहाबाद अधिवेशन में नागरिक अवज्ञा आंदोलन का खुलकर विरोध किया था, इसलिए सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है, इलाहाबाद अधिवेशन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस एक्ट द्वारा भारतीय सिविल सेवा में बहाली की परीक्षा को इंग्लैंड के साथ भारत में कराना सुनिश्चित हुआ? ऑप्शन है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1893, मोरले मिंटो रिफॉर्म 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। यहाँ पर आपका राइट आंसर है दोस्तों बी ऑप्शन, इंडियन काउंसिल एक्ट 1893। तो ध्यान रखिएगा, इंडियन काउंसिल एक्ट 1893 द्वारा भारतीय सिविल सेवा में बहाली की परीक्षा को इंग्लैंड के साथ भारत में कराना सुनिश्चित हुआ था। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, कहां से राजदूत औरंगजेब के शासन के समय आया था? ऑप्शन है कॉन्स्टेंटिनोपल, फारस, मक्का, तुर्की। यहाँ पर आपका राइट आंसर है दोस्तों, कॉन्स्टेंटिनोपल से राजदूत औरंगजेब के शासन के समय आया था, इसलिए ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। कलिंग तुपराण का लेखक कौन था? ऑप्शन है जयगोड्डन, रामानुज, करुणाकर तोड्डैमन, विष्णुवर्धन।
यहाँ पर आपका राइट आंसर है दोस्तों कलिंग तुपराणी का लेखक जयगोड्डन था। कौन था? जयगोड्डन था, इसलिए ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। सभी प्रश्न आप लोग देखते चलिए, देखिए कैसे प्रश्न टीजीटी सोशल साइंस में पूछे जाते हैं, इतिहास विषय में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है? ऑप्शन है द्वितीय शिलालेख, 11वां शिलालेख, 13वां शिलालेख, 12वां शिलालेख। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, अशोक का 12वां शिलालेख जो है यह धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है, इसलिए डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बौद्ध स्थल नालंदा विश्वविद्यालय का निम्नलिखित में किसने उत्खनन कराया था? आपको यह बताना है। ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, पहला ऑप्शन है आर.डी. बनर्जी, दूसरा है डॉक्टर मैके, तीसरा है डॉक्टर स्टीन, चौथा है डॉक्टर स्पूनर। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? आप सभी लोग बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन डॉक्टर स्पूनर। कौन है? डॉक्टर स्पूनर ने दोस्तों बौद्ध स्थल नालंदा विश्वविद्यालय का उत्खनन कराया था। ठीक है, तो ध्यान रखिए दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय यह प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। ठीक है, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? ऑप्शन है पंचमहल, मोती मस्जिद, मरियम मकानी का महल, जोधाबाई का महल। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन मोती मस्जिद। देखिए दोस्तों, मोती मस्जिद ये फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। मोती मस्जिद दोस्तों मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा बनवाई गई मस्जिद है, जो आगरा के लाल किले में स्थित है, इसे ध्यान रखिएगा। और पंचमहल दोस्तों मुगल सम्राट अकबर द्वारा निर्मित एक महल है, यह फतेहपुर सीकरी में स्थित है। और मरियम मकानी का महल, जोधाबाई का महल, ये सभी दोस्तों फतेहपुर सीकरी में स्थित है, लेकिन मोती मस्जिद दोस्तों ये फतेहपुर सीकरी में नहीं है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सुधरी हुई मुद्रा पद्धति को स्थापित करने का श्रेय दिया गया है? ऑप्शन है शेर शाह, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन शेर शाह। शेर शाह को सुधरी हुई मुद्रा पद्धति को स्थापित करने का श्रेय दिया गया है। देखिए दोस्तों, रुपया शब्द का प्रयोग सबसे पहले शेर शाह सूरी ने भारत में अपने शासनकाल के दौरान किया था, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। किस अभिलेख में गुप्त वंश के शासक रामगुप्त का नाम आता है? ऑप्शन आपके सामने है, पहला है समुद्रगुप्त का प्रयाग अभिलेख, हर्षवर्धन का बांसखेड़ा अभिलेख, अमोघ वर्ष का संजन ताम्रपत्र लेख, स्कंदगुप्त का काहोम अभिलेख। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? आप सभी लोग बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन अमोघ वर्ष का संजन ताम्रपत्र लेख। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट है। अमोघ वर्ष का संजन ताम्रपत्र लेख में दोस्तों गुप्त वंश के शासक रामगुप्त का नाम आता है। गुप्त राजवंश दोस्तों प्राचीन भारत के प्रमुख राजवंशों में से एक था। इतिहासकारों द्वारा इस वक्त को दोस्तों भारत का स्वर्ण युग माना जाता है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऋग्वेद में तसर निम्नलिखित में किसके लिए प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है चरखी के लिए, बुनकर के लिए, रथ के लिए, लगाम के लिए। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, ऋग्वेद में तसर चरखी के लिए प्रयोग हुआ है, इसलिए ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिमाकस सीरिया से किसके दरबार में भेजा गया था? ऑप्शन है बिंबिसार, अजातशत्रु, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, डिमाकस जो है यह सीरिया से बिंदुसार के दरबार में भेजा गया था, इसलिए सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित सुल्तानों में किस एक ने खलीफा की सत्ता को मान्यता देना बंद कर दिया? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। इसने दोस्तों खलीफा की सत्ता को मान्यता देना बंद कर दिया था। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। किसने यह घोषणा की कि बहादुर शाह की मृत्यु के बाद मुगलों को राजा की उपाधि नहीं मिलेगी? ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, जॉन लॉरेंस, लॉर्ड एलनबरो। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने दोस्तों यह घोषणा की कि बहादुर शाह की मृत्यु के बाद मुगलों को राजा की उपाधि नहीं मिलेगी। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में समाहर्ता का अर्थ था। मौर्य काल में समाहर्ता का अर्थ क्या था? आपको यह बताना है। ऑप्शन है सेना नायक, गोदाम का प्रमुख अभिरक्षक, आकलन और संग्रहण का प्रभारी अधिकारी, वन का अधिकारी। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन आकलन और संग्रहण का प्रभारी अधिकारी। मौर्य काल में समाहर्ता का अर्थ था दोस्तों आकलन और संग्रहण का प्रभारी अधिकारी। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शहादरा का मुगल गार्डन स्थित है, कहाँ स्थित है? दिल्ली में, आगरा में, लाहौर में, श्रीनगर में। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? आप सभी लोग बताइए।
देखिए दोस्तों, शहादरा का मुगल गार्डन जो है यह लाहौर में स्थित है। कहां पर? लाहौर में स्थित है, इसलिए सी ऑप्शन आपका यहां पर राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। देखिए कैसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। हिरण्य स्तूप शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम हुआ था। ऑप्शन है विनय पिटक, दीघ निकाय, दिव्यवदान, ऋग्वेद। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, हिरण्य स्तूप शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ था। कहां पर हुआ था? ऋग्वेद में हुआ था, इसलिए डी ऑप्शन आपका यहां पर राइट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इंडियन सिविल लिबर्टीज यूनियन से घनिष्ठ रूप से जुड़ा था? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, एमजी रनाडे, जवाहरलाल नेहरू। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू इंडियन सिविल लिबर्टीज यूनियन से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे, इसलिए डी ऑप्शन आपका यहां पर राइट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे। मेगास्थनीज द्वारा उल्लिखित एस्टिनोमोई अधिकारी का संबंध किससे था? ऑप्शन है नगर के अधिकारी से, जिले का अधिकारी से, ग्राम के अधिकारी से, या धर्म का प्रमुख। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है नगर के अधिकारी से। ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट है। एस्टिनोमोई अधिकारी का संबंध नगर के अधिकारी से था, इसलिए ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट है। निम्नलिखित में से किससे गुप्तों ने पतलून पहनना सीखा था? ऑप्शन है कुषाणों से, मौर्यों से, शुंगों से, शकों से। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है कुषाणों से। कुषाणों से गुप्तों ने पतलून पहनना सीखा था, इसलिए ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित किस शासक द्वारा कराया गया था? ऑप्शन है समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, हर्षवर्धन। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम द्वारा कराया गया था, इसलिए बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुलंद दरवाजा अकबर के किस विजय के स्मरण में बना था? ऑप्शन है मालवा के, रणथंभौर के, मेवाड़ के, गुजरात के। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, बुलंद दरवाजा अकबर के गुजरात विजय के स्मरण में बना था, इसलिए डी ऑप्शन आपका यहां पर राइट है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत में चाहलगनी के सदस्य संबंधित थे ताजिक से, अफगान से, तुर्क से, मंगोल से। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, दिल्ली सल्तनत में चाहलगनी के सदस्य तुर्क से संबंधित है, इसलिए सी ऑप्शन आपका यहां पर राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रभाकर वर्धन की पत्नी ने उसके मृत्यु के बाद किस नदी के किनारे अपना आत्मदाह कर लिया? ऑप्शन है यमुना, सरस्वती, गंगा, झेलम। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन, सरस्वती। सरस्वती नदी के किनारे आत्मदाह किया था प्रभाकर वर्धन की पत्नी ने उसकी मृत्यु के बाद, तो यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, ह्वेनसांग का भारत यात्रा का क्या उद्देश्य था? ऑप्शन है भारत का भूगोल जानना, बुद्ध से संबंधित स्थलों पर जाना, भारत की संस्कृति को जानना, धन एकत्र करना। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, ह्वेनसांग का भारत यात्रा का उद्देश्य था बुद्ध से संबंधित स्थलों पर जाना। बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट है। ह्वेनसांग दोस्तों एक प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु था। यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था और भारत में 15 वर्षों तक रहा। इसने अपनी पुस्तक सी यू की में दोस्तों अपनी यात्रा और तत्कालीन भारत का विवरण दिया है। तो बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट है, इसे ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अमरावती का महास्तूप मूल रूप से किस काल में स्थापित हुआ? अशोक के, शुंग के, सातवाहन के, गुप्त के। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, अमरावती का महास्तूप मूल रूप से सातवाहन काल के दौरान स्थापित हुआ, तो इसलिए आपका यहां पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। सातवाहन काल के दौरान दोस्तों द्वितीय शताब्दी के उत्तरार्ध में अमरावती मूर्ति कला का प्रादुर्भाव हुआ था। इस मूर्ति कला का विकास दोस्तों अमरावती में होने के कारण इसे अमरावती मूर्ति कला शैली भी कहा गया है, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, 1883 ईस्वी में सनातन धर्म रक्षणी सभा की स्थापना कहां की गई? ऑप्शन है मथुरा, वाराणसी, पटना, कलकत्ता। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, 1883 ईस्वी में सनातन धर्म रक्षणी सभा की स्थापना कलकत्ता में की गई थी, इसलिए डी ऑप्शन आपका यहां पर राइट है। कैलाश मंदिर किस गुफा में स्थित है? ऑप्शन है कार्ले में, एलिफेंटा में, एलोरा में, अजंता में। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, कैलाश मंदिर एलोरा गुफा में स्थित है, इसलिए सी ऑप्शन आपका यहां पर राइट है। कैलाश मंदिर का निर्माण दोस्तों कृष्ण प्रथम ने करवाया था, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। किस हड़प्पा स्थल से निकास नालियों के साथ फर्श जड़ित 12 स्नान गृह का एक समूह मिला है? हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, बनावली। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, लोथल। लोथल हड़प्पा स्थल से निकास नालियों के साथ फर्श जड़ित 12 स्नान गृह का एक समूह मिला है। ठीक है, यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट है।
मंगल पांडे किस विद्रोह से संबंधित थे? ऑप्शन है बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली, दीनापुर। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, मंगल पांडे ये बैरकपुर विद्रोह से संबंधित थे, इसलिए ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। मंगल पांडे ने दोस्तों 29 मार्च 1857 को विद्रोह कर दिया था। तब वह बंगाल के बैरकपुर छावनी में तैनात थे। उन्होंने कारतूस का इस्तेमाल करने से मना कर दिया और साथी सिपाहियों को भी विद्रोह के लिए प्रेरित किया। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित अलाई दरवाजा कहाँ तक जाने का एक प्रवेश द्वार था? ऑप्शन आपके सामने है कुतुब मीनार, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, हौज खास, कुवत उल इस्लाम मस्जिद। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित अलाई दरवाजा कुवत उल इस्लाम मस्जिद तक जाने का एक प्रवेश द्वार था, इसलिए डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने सुमात्रा और मलाया पर विजय प्राप्त की थी? ऑप्शन आपके सामने है राजराजा प्रथम, राजेंद्र प्रथम, वीर राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने सुमात्रा और मलाया पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है, राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम दोस्तों यह चोल राजवंश का सबसे महान शासक था। इसने दोस्तों अपनी महान विजयों द्वारा चोल साम्राज्य का विस्तार करके उसे दक्षिण भारत का सर्वशक्तिशाली साम्राज्य बनाया। इसने दोस्तों गंगई कोंड की उपाधि धारण की और गंगई कोंडी चोलपुरम नामक नगर की स्थापना भी की थी। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। संस्कृत काव्य सेतुबंध ग्रंथ का लेखक कौन था? ऑप्शन है रुद्रसेन द्वितीय, प्रवर सेन द्वितीय, नरेंद्र सेन, पृथ्वी सेन द्वितीय। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, संस्कृत काव्य सेतुबंध ग्रंथ का लेखक प्रवर सेन द्वितीय था, इसलिए बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जौना खान किसका प्रथम नाम था? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, जौना खान मोहम्मद बिन तुगलक का प्रथम नाम था, इसलिए सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासक था, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दक्कन सभा का संस्थापक कौन था? महादेव गोविंद रनाडे, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, गोपाल कृष्ण गोखले। दक्कन सभा का संस्थापक कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले थे। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। लॉर्ड डलहौजी ने किस वर्ष यह घोषणा की कि मुगल बादशाह बहादुर शाह के उत्तराधिकारियों को लाल किला खाली करना पड़ेगा? ऑप्शन आपके सामने है, आप सभी लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। देखिए दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी ने 1849 में यह घोषणा की कि मुगल बादशाह बहादुर शाह के उत्तराधिकारियों को लाल किला खाली करना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहादुर शाह जफर भारत में मुगल साम्राज्य के आखिरी शहंशाह और उर्दू के जाने माने शायर थे। इन्होंने दोस्तों प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सिपाहियों का नेतृत्व भी किया था और युद्ध में हार के बाद अंग्रेजों ने इन्हें बर्मा भेज दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत में बरीद ए मुमालिक अधिकारी था। ऑप्शन है कानून विभाग का, कुलीन वर्ग का प्रमुख, गुप्तचर विभाग का प्रमुख, सेना प्रमुख। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, दिल्ली सल्तनत में बरीद ए मुमालिक गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी था, इसलिए सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है, गुप्तचर विभाग का प्रमुख। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित चोल शासकों में किस एक ने संपूर्ण सीलोन को विजित किया? ऑप्शन है राजेंद्र प्रथम, राजराजा प्रथम, कुलोतुंग प्रथम, राजाधिराज। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, राजेंद्र प्रथम ने, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट है, राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण सीलोन को विजित किया। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट है। राजेंद्र प्रथम दोस्तों चोल राजवंश का सबसे महान शासक था। इसने अपनी महान विजयों द्वारा चोल साम्राज्य का विस्तार करके उसे दक्षिण भारत का सर्वशक्तिशाली साम्राज्य बनाया। इसने दोस्तों गंगई कोंड की उपाधि भी धारण की और गंगई कोंड चोलपुरम नामक नगर की स्थापना भी की। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किस चोल शासक ने मदुरई कोंडा और मधुरांतक उपाधियों को धारण किया? ऑप्शन है विजयालय, आदित्य प्रथम, परांतक प्रथम, कुलोतुंग प्रथम। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, परांतक प्रथम चोल शासक ने मदुरई कोंडा और मधुरांतक उपाधियों को धारण किया था, इसलिए सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। परांतक प्रथम दोस्तों यह आदित्य प्रथम की मृत्यु के बाद चोल राजवंश की राजगद्दी पर बैठा था। इसने दोस्तों पांड्य नरेश राज सिंह द्वितीय पर आक्रमण करके पांड्यों की राजधानी मदुरई पर अधिकार कर लिया था। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है।
अर्थशास्त्र में विविधाध्यक्ष किसके लिए प्रयोग किया गया था? ऑप्शन है चारागाहों का अध्यक्ष, वाणिज्य का अध्यक्ष, खानों का अध्यक्ष, कृषि का अध्यक्ष। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, अर्थशास्त्र में विविधाध्यक्ष चारागाहों के अध्यक्ष के लिए प्रयोग किया गया था, इसलिए ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। देखिए दोस्तों, अर्थशास्त्र कौटिल्य या चाणक्य द्वारा रचित संस्कृत का एक ग्रंथ है, जिसमें दोस्तों राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय और राजनीति आदि के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित वाकाटक शासकों में किसने चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्ता से विवाह किया? ऑप्शन है प्रवरसेन द्वितीय, पृथ्वीसेन द्वितीय, रुद्रसेन प्रथम, रुद्रसेन द्वितीय। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है, आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन, रुद्रसेन द्वितीय। देखिए दोस्तों, वाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय ने चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्ता से विवाह किया था, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित स्मारकों में से किसमें रजत की छत और संगमरमर, स्वर्ण तथा बहुमूल्य पत्थरों की मिश्रित सजावट का प्रयोग किया गया था? ऑप्शन आपके सामने है, आप सभी लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। देखिए दोस्तों, दीवाने खास दिल्ली में, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट है, दीवाने खास दिल्ली में रजत की छत और संगमरमर, स्वर्ण तथा बहुमूल्य पत्थरों की मिश्रित सजावट का प्रयोग किया गया था, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। दीवाने खास दोस्तों शाहजहां द्वारा बनवाया गया था, जो कि लाल किले में स्थित है। यह बहुत ही सुंदर है। उस समय इसमें दोस्तों अनेक प्रकार के अमूल्य हीरो और पन्नों से जड़ा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, पुराण या धरण प्रकार की मुद्रा में किस धातु का प्रयोग होता था? ऑप्शन है ताम्र, कांस्य, रजत, स्वर्ण। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, पुराण या धरण प्रकार की मुद्रा में रजत धातु का प्रयोग होता था, इसलिए आपका यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। भारत में दोस्तों सबसे प्राचीन सिक्कों का नाम पुराण या धरण मिलता है, इसे ध्यान रखिएगा। इन्हें ही दोस्तों पंचमार्क या आहत सिक्का कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1802, 1814, 1804, 1806। तो राइट आंसर है दोस्तों आपका सी ऑप्शन, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की स्थापना दोस्तों 1804 में हुई थी, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गविष्ठ क्या थी? ऑप्शन है गायों के लिए होने वाले संघर्ष, गायों पर लगने वाला कर, चारागाह कर, गौशाला। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, गविष्ठ गायों के लिए होने वाले संघर्ष को कहा जाता है, इसलिए ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। देखिए दोस्तों, ऋग्वेद काल के लोग मुख्य रूप से पशु चरवाहे थे, उनके अधिकांश युद्ध गायों के लिए हुआ करते थे, तो गविष्ठ शब्द का प्रयोग युद्ध के लिए या गायों की खोज के लिए करते थे, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट है। इस प्रकार से दोस्तों आज का वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। इसी प्रकार के प्रश्न टीजीटी में पूछे जाते हैं। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइए। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।